नमस्कार। आज बात करते हैं टेक की दुनिया की एक ऐसी जबरदस्त जंग की जो जमीन पर नहीं बल्कि ठीक हमारे सिर के ऊपर आसमान में लड़ी जा रही है। जी हाँ, ये है पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने की एक बिल्कुल अनोखी दौड़। ये लाइन सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का वादा है। एक ऐसी क्रांति का वादा जिसे ये टेक्नोलॉजी लाना चाहती है। सोचकर देखिए, दांव पर लगा क्या है। हर किसी के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, एकदम हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो चलिए इस आसमान की दौड़ के दो महारथियों से मिलते हैं। एक तरफ है अमेज़न और दूसरी तरफ स्पेसएक्स, और ये दोनों ही लो अर्थ ऑर्बिट से यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से दुनिया को इंटरनेट देने के लिए बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये LEO सैटेलाइट इंटरनेट आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये पृथ्वी के बहुत करीब घूमने वाले हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक झुंड है, जो पुराने बड़े वाले सैटेलाइट्स के मुकाबले ना कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद इंटरनेट देता है। मतलब अब वो बफरिंग वाला जमाना गया। तो इस मुकाबले की कहानी है एक एस्टैब्लिश्ड चैंपियन और एक नए लेकिन बहुत ही दमदार चैलेंजर की। एक तरफ है वो जो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ है वो जो पूरी तैयारी के साथ उसे सीधी चुनौती देने आया है। चलिए इन दोनों को जरा और करीब से जानते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पेसएक्स के स्टारलिंक की। ये इस खेल का वो खिलाड़ी है जो न सिर्फ मैदान में सबसे पहले उतरा, बल्कि आज दुनिया के कोने कोने में अपनी धाक जमा चुका है। और दूसरे कोने में है अमेज़न का प्रोजेक्ट काइपर। ये एक ऐसा जबरदस्त चैलेंजर है जिसके पीछे अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की पूरी ताकत है, और जो बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स के हिसाब से ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के सामने आखिर कहाँ टिकते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 8,000 से ज्यादा। स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में पहले से ही इतने एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जाहिर है ये उन्हें इस दौड़ में एक बहुत बड़ी शुरुआती बढ़त देता है। और इसके मुकाबले काइपर ने लगभग 3200 सैटेलाइट्स का प्लान बनाया है। अब ये नंबर भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि स्टारलिंक की बराबरी करने के लिए उन्हें अभी एक लंबा सफर तय करना होगा। तो इस टेबल में सब कुछ एक नज़र में है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? स्टारलिंक वो पहले से ही ऑपरेशनल है, चालू है, जबकि काइपर अभी आने वाला है। स्पीड की बात करें तो देखिए, काइपर 400 Mbps तक की स्पीड का वादा कर रहा है, जो स्टारलिंक से ज्यादा है। मतलब तेज डाउनलोड्स और बेहतर स्ट्रीमिंग। अब आते हैं लेटेंसी पर, यानी डेटा को जाने और आने में जो टाइम लगता है, वो दोनों के लिए बहुत कम है, जो ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए तो समझिए एक वरदान है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, कीमत क्या होगी? ऐसी उम्मीद है कि काइपर सस्ता होगा, जो बाजार का पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन रुकिए, ये दौड़ सिर्फ टेक स्पेक्स या नंबर्स की नहीं है। असल में इसके पीछे इन दोनों कंपनियों के बहुत बड़े रणनीतिक लक्ष्य छुपे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका असली गेम प्लान आखिर है क्या। और यहीं पर आकर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अमेज़न के लिए काइपर सिर्फ इंटरनेट देने का एक तरीका नहीं है, ये उसके सबसे बड़े बिजनेस अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS को और भी मजबूत बनाने का एक जबरदस्त हथियार है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स के लिए स्टारलिंक एक कमाई का जरिया है, जिससे वो अपने सबसे बड़े सपने यानी मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के लिए पैसा जुटा सकें। तो देखिए, दोनों के लक्ष्य कितने अलग हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। तो भले ही इनके अंतिम लक्ष्य अलग अलग हों, लेकिन ये दोनों कंपनियां एक ही बहुत बड़े और आकर्षक बाजार पर निशाना साध रही हैं। कहाँ? दूर दराज के गांव में इंटरनेट पहुंचाना हो, सेना के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना हो, या फिर हवा में उड़ते हवाई जहाज़ों और समंदर में चलते जहाज़ों को दुनिया से जोड़ना हो, ये सब इनके कॉमन बैटल ग्राउंड्स हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, इस जंग का भविष्य क्या है, ऑर्बिट में लिखी जा रही इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बिल्कुल आसान है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे अंतरिक्ष में बढ़ता हुआ कचरा यानी स्पेस डेब्री, जो इन सैटेलाइट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर इन प्रोजेक्ट्स में लगने वाली लागत जो अरबों खरबों में है, और दुनिया भर के देशों से इन्हें ऑपरेट करने की मंजूरी लेना, वो भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। तो निचोड़ ये है कि आज की तारीख में स्टारलिंक इस दौड़ में साफ तौर पर बहुत आगे है।
लेकिन अमेज़न के प्रोजेक्ट काइपर की ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भविष्य में ये दोनों कंपनियां एक साथ मौजूद रहेंगी और मिलकर दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख देंगी। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे आसमान की ये लड़ाई और तेज होगी, इसका जमीन पर हम सब के जीवन पर क्या मतलब होगा? हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ेगा?